सत्ताधारी के नशे में मस्त हैं भूमाफिया। बीजेपी नेताओं के साथ अधिकारियों के चैम्बर में पीते हैं चाय। आम आदमी दिखते हैं कीड़े मकोड़े। अधिकारी भूल चुके हैं संविधान को बचाने की खाई कसम। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वाक्य समाजवादी पार्टी के किशने विधायक ब्रिजेश कठेरिया कह रहे हैं। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव क्षेत्र के ग्राम परिगामा में दलित सत्यम कठेरिया की जमीन पर कुछ सत्ताधारी व माफिया ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पीड़ित लगातार न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। इसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के पदाधिकारी ने एकजुट जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को हर स्थिति से वाकिफ कराया था। तब कहीं दलित की जमीन को अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कब्जा मुक्त कराया, लेकिन सत्ताधारी ने कब्जा मुक्त की गई जमीन पर पुनः कब्जा कर लिया, जिसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन बार रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन दबंग भूमाफिया कब्जा छोड़ने को तैयार ही नहीं। पीड़ित की सुनवाई ना होने पर ब्रिजेश कठेरिया फिर एक बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार व सत्ताधारियों और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए जमकर कोसने का काम किया। क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए ब्रिजेश कठेरिया, देखिए रिपोर्ट। अब कलेक्ट्रेट आने का मतलब ही है जन समस्याओं को लेके आना, लेकिन जिस विषय पे आया हूँ इस विषय पे कई बार आप लोग भी सहयोग कर चुके। आप लोगों ने भी आईना दिखाने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता संरक्षित जो जिले के भूमाफिया हैं वो पूरी तरह निरंकुश हैं और उनके सर पर सरकार का इतना बड़ा नशा चढ़ा है कि उस नशे में दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि सरकार का नशा इतना बड़ा नशा होता है कि वो तमाम सारे जो देश और दुनिया में नशा है उन सबसे बड़ा नशा सरकार का नशा होता है। और जिसके सर पर सरकार का नशा सवार हो जाए उसे दुनिया में सारे लोग कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देते हैं। उनके सामने मानव और मानवता, सरकार और प्रशासन, अधिकारी और कर्मचारी, सारी चीजें उनके सामने बौनी होती हैं। जिस प्रकरण में मैं आया, ये प्रकरण भोगांव तहसील के परिगमा का प्रकरण है। आपको जानकारी होगी, उसके संदर्भ में धरने में भी मैं बैठा था। उसके संदर्भ में स्वयं एसडीएम साहिबा ने एक नहीं दो बार जाकर के सीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने खुद जाकर के पैमाइश कराई। पैमाइश कराने के बाद वो नहीं माना। उसके बाद उसने कब्जा किया, उस पर मुकदमा लिखा। दोबारा फिर कर्मचारी गए, उन्होंने कब्जा दिलाया। कब्जा दिलाने के बाद दोबारा फिर उसने जब मेड़ तोड़ी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा लिखा। उसके बाद ये मेरे पास कागज है जिसमें जब SC/ST आयोग में शिकायत की, SC/ST आयोग में डीएम साहब की तरफ से लिखकर ये जवाब दाखिल हुआ है कि पीड़ित पक्ष को कब्जा दिला दिया गया। दखलनामा मेरे पास है। और इसके बावजूद भी हर फसल पर वो मेड़ तोड़ करके कब्जा करता है। और बड़ी बात यह है कि जिले के प्रथम अधिकारियों के पास भाजपा के बड़े नेताओं के साथ वो चैम्बर में बैठा यहाँ मिलता है। और आज ये अधिकारी उन भाजपा के नेताओं के दबाव में बिल्कुल मौन धारण किए हैं। मैं आपके माध्यम से मैं अधिकारियों से अनुरोध करने आया हूं कि कम से कम आपने जब पद की शपथ ग्रहण की थी तो आपने संविधान का वास्ता दिया था। उसी संविधान के वास्ते में, जिस संविधान और कानून के तहत मैं अपनी बात रख रहा हूं, उसी संविधान और अधिकार के तहत मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आपको ने जो संविधान की कसम खाई है, कम से कम उस संविधान का संरक्षण देते हुए आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, न्याय दिलाने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता ये बात दिमाग से निकाल दें, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी की भूमि है। तुम जितना तांडव करोगे, तुम्हारे हर तांडव का जवाब तुम्हारी भाषा में तुम्हें देने का काम करेंगे। और किसी भी कीमत पर तुम्हें ये अन्याय और अत्याचार नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। और यही दूसरा प्रकरण आपका घांसी का है। बताइए, वर्तमान प्रधान वो बेचारा मोटरसाइकिल से जा रहा और जाते उसको घेर लिया, उसके साथ मारपीट की। लोगों ने उस बेचारे का बचाव किया और बचाव के बाद भी आधे दिन हो गए, उसके बाद भी उस पर मुकदमा लिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में पूरा प्रशासन पंग बैठा है।
सरकारें आती जाती रहती हैं। तो क्या जीरो टॉलरेंस की जो बात कर रहे हैं, अरे जीरो टॉलरेंस उनके भाषणों की एक सुव्यवस्था है, बात बाकी जीरो टॉलरेंस कितना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सच बात यह है कि लोगों को आज इस सरकार में अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी जमीन और जायदाद बचाना मुश्किल है। लोग तड़प रहे हैं। अधिकारी चाहते हैं कि मैं काम करूं, लेकिन अधिकारी इन नेताओं के दबाव में और सरकार के दबाव में पंगु और लाचार बने बैठे हैं।